रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के किए गए एहसानात को पढ़ा और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी को जीनतदार बना दिया है और वो दुनिया में मुसलमानों का, मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि परहेजगार लोग रोजे कयामत बुलंद और बाला मकाम पर फाइज होंगे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करो, चाहे वो तुम्हें नागवार ही क्यों ना गुजरे, क्योंकि अंजाम और नतीजे का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। जरूरी नहीं है कि जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो, जो तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, या फिर जिसको तुम नागवार समझते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीही कुल क़ितालुन फ़ीही कबीरुन व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हरामी व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिही इन इस्तताऊ व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबित सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। यहाँ पर मोहतरम महीनों के बारे में बताया गया। तो मोहतरम महीने, काबिल एहतराम महीने जो है वो 4 हैं: रजब, ज़िकादा, ज़िलहिज और मुहर्रम। और ज़माने जाहिलियत में भी इसकी हुर्मत को लोग समझते थे और इसमें लड़ाई भिड़ाई करना, कत्लो गारतगरी करना, जंगो जदल करना, इन तमाम चीजों को नापसंद करते थे। लिहाजा इस्लाम ने भी इसकी हुर्मत को बरकरार रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रजब के महीने में एक मुसलमानी फौजी दस्ते ने एक काफिर को कत्ल कर दिया और कुछ काफिर जो थे वो कैद कर लिए गए। हालांकि मुसलमानों को पता नहीं था कि रजब का महीना शुरू हो चुका है। तो काफिरों ने मुसलमानों पर ताना देते हुए कहा कि ये हुर्मत वाले महीने का भी पासो लिहाज नहीं करते हैं। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि गर्चे हुर्मत वाले महीने में कत्लो गरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो लोग इसकी हुर्मत के लिए कह रहे हैं वो कितना बड़ा गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, उन्हें उसका जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि वो लोगों को मस्जिद हराम से रोकते हैं और वहां के रहने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, मस्जिद हराम से रोकते हैं और वहां के रहने वालों को मजबूर जबरन निकालते हैं। तो ये तो जो है कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन इन्हें इसका जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है और मुसलमानों की एक गलती को ये बिल्कुल उस पर वावेला मचाते हैं। हालांकि इनको अपने अपने नामे स्याह में देख लेना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग तुमसे लड़ाई भिड़ाई करते ही रहेंगे, हत्ता कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें। यानी ये अपनी शरारतों, अपनी साजिशों और तुम्हें मुर्तद बनाने से बाज नहीं आएंगे, तो तुम भी हुर्मत वाले महीने को नजरअंदाज करते हुए इनसे लड़ाई करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और कुफ्र की हालत में मरे, उनके आमाले दुनियावी और उखरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। यहाँ पर बताया गया कि जो दीन से फिर जाए और तौबा ना करे तो उसकी दुनियावी सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है कि मन बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, कि जो दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, तो उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कुरान ने उखरवी सजा बताई है कि आखिरत में उसकी सजा क्या होगी। तो इससे मालूम हुआ कि ईमान की हालत में जो नेक अमाल किए जाते हैं, अगर कोई इंसान वो दीन से मुर्तद हो जाए तो फिर उसके जितने भी नेक अमाल है वो सब कलअदम हो जाते हैं।
जिस तरीके से अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाता है, मोमिन हो जाता है, तो फिर उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान काफिर बन जाता है और अगर वो तौबा ना करे तो उसके तमाम गुनाह, उसके तमाम नेकियां जो है वो जाय हो जाती हैं। और यहाँ पर जो हबीतत आमाल जो बताया गया है, ये उस वक्त होगा जब खात्मा उसका ईमान पर नहीं होगा, यानी उसने अगर तौबा नहीं की, जो मुर्तद हुआ है अगर वो मरने से पहले पहले तौबा कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं, और अगर उसने तौबा नहीं की तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, यानी वो हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। यहाँ पर बताया कि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार, यानी अल्लाह की रहमत किन लोगों पर आती है, तो जो हिजरत करते हैं, अल्लाह की राह में जो हिजरत करते हैं, जो मोमिन होते हैं और जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, तो ये लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। और आगे अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात बताई कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला जो है गफूर भी है, बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है, यानी अगर इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, तो आप कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और दोनों को और लोगों को उससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफे से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जुआ और शराब का बताया गया कि दीन के एतबार से इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, चूंकि जुआ और शराब दोनों चीजें हराम हैं। तो यहाँ पर गर्चे जैसे शराब पीने से वक्ती तौर पर बदन में चुस्ती फुर्ती आ जाती है और बाज जहने जो होते हैं वो उसमें तेजी आ जाती है, जिनसी कुवत बहाल हो जाती है और इसके कारोबार में इसका कारोबार बहुत चलता है, यानी अगर कोई शराब की दुकान खोल ले तो उसका कारोबार बहुत चलता है। तो ये फायदा जो है ये वक्ती तौर पर होता है, और आखिरत में उसका कोई बदल नहीं है, यानी ये फायदा सिर्फ वक्ती तौर पे है और आखिरत में इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। थोड़े से फायदे के लिए इंसान जो होता है वो अपना जमीर बेच देता है। और इसके अलावा जुआ, जिसमें इंसान थोड़ा बहुत जब जीतता है तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, तो बताया गया कि ये फायदे उन नुकसानात के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते हैं जो इंसान की अक्ल और उसके दीन से पहुंचते हैं। इसलिए हमें इन तमाम चीजों से परहेज करना चाहिए। इन तमाम चीजों को बताया गया कि गर्चे इसमें जाहिरी फायदा नजर आता है, लेकिन इसका नुकसान उससे भी बड़ा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, कि वो पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फिद दुनिया वल आखिरह। तो आप कह दीजिए कि जरूरत से जायद चीज, इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको उमूरे दीनी और दुनियावी को। यहाँ पर क्या चीज बताई गई, यहाँ पर बताया गया इस्लाम ने इन्फाक की बड़ी तरगीब दी है, खर्च करने को बहुत ज्यादा तरगीब दी गई है, लेकिन एतदाल को मलहूज रखते हुए, यानी हमारे जेर किफालत जो लोग हैं हमें पहले उनकी जिम्मेदारियां निभानी है, उनको पहले मुकद्दम रखना है, उनकी तमाम परेशानियों को हमें दूर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो माल बच जाए तो फिर हम उसको खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खर्च कर दे और हमारे पास कुछ भी ना रहे अपने जेर निगरानी लोगों की किफालत करने के लिए, या फिर अपने ऊपर खर्च करने के लिए हमारे पास कुछ भी ना रहे, बल्कि जो जायद यानी इन चीजों से जो जायद माल बच जाए, इनको करने के बाद जो जायद माल बच जाए हमें वो चीजें खर्च करनी है, ना कि हमें पूरा ही चीजों करना है, ताकि फिर हम बाद में हम खुद भिखारी बन जाए और फिर हम दूसरों से मांगते फिरे। तो ऐसा इस्लाम ने बिल्कुल नहीं बताया, बल्कि इस्लाम ने एतदाल को मलहूज रखा है।
تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔